तस्वीरों के जरिए चलिए दिखाते हैं कि मतदान इस समय किस तरह से और किस रफ्तार से चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से समझें। कुछ और तस्वीरें हैं दूसरे राउंड की। सहारनपुर, रामपुर, संभल, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, ये वो जिले हैं जहां पर आज सेकेंड फेज में वोट डाले जा रहे हैं और अलग अलग कुछ मतदान केंद्रों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो मतदान है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अभी भी जो लोग मतदान करने के लिए नहीं निकले हैं वो मतदान अपना जरूर करें, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसका इस्तेमाल आप आज जरूर करें। तो वोटिंग करें। और वोटिंग को लेकर के कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर, रामपुर, संभल, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर की तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो उत्तर प्रदेश में यह द्वितीय चरण का मतदान जो कि सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, लगातार आप देख रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस बीच सीधे रुक कर लेते हैं हमीरपुर का। अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ, फसल की कीमत मिल गई कि नहीं मिली? और अन्ना जानवर की समस्या समाधान किया? अन्ना जानवर के लिए खर्च नहीं किए। जब मुख्यमंत्री बुंदेलखंड आए वो यही कह के गए कि बुंदेलखंड की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और यहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। बताओ, भरपूर समर्थन मिला उन्हें कि नहीं मिला? आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो बताओ इन्होंने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं के भाषण याद कीजिए। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, आपके साथ झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया? और मुझे लगता है कि असली सरप्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुंदेलखंड में होने वाला है। चमत्कार होने वाला है कि नहीं बुंदेलखंड में इस बार? होगा। बदलाव का चमत्कार होना है कि नहीं होना है? ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? और जब से पहले चरण का चुनाव पड़ा है वोट, पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, और हमें ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। यहां पर विज्ञापन तो नौकरी और रोजगार के, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में विज्ञापन बड़े बड़े लगे हुए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है। गांव वाले, उत्तर प्रदेश में गांव वाले कभी पर भी बिजली का स्वप्न देख नहीं सकते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम। इतने सारे लोग बैठे हैं, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन न हो वो जरा हाथ ऊपर कर दो। कनेक्शन है या नहीं है आपके घर में? एक आध दो लोगों के हाथ खड़े हुए, सबके घर में 1,82,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर में शौचालय, हर
घर में बिजली का लट्टू फंसा है। हर घर में 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पहुंचा है। मित्रों, लगभग 82 लाख लोगों को घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। पहले किसानों के गेहूं और धान एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था थी, भाई बताओ जरा, थी है? हमारी सरकार ने एमएसपी पर किसानों के गेहूं और धान खरीदने की व्यवस्था करी। मित्रों, हमने तय किया है कि हम बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास करेंगे और इसके लिए बुंदेलखंड में मोदी जी डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए। ये बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत के नाम से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगा, झांसी में भारत डायनामिक्स लिमिटेड का शिलान्यास किया गया है। और मित्रों, मैं बताता हूं, पहले अखिलेश के गुंडे यूपी में बुंदेलखंड में गोलियां बनाते थे, कट्टा बनाते थे ना, कट्टा और गोली बनाकर युवाओं को अपराध की दिशा में ले जाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने यही बुंदेलखंड में गोली की जगह गोला बनाकर पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत। यहां पर जो मिसाइल से बनेगी वो मिसाइल मां भारती की सीमाओं की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहेगी। मित्रों, जहां पर बिजली नहीं होती है वहां कभी इंडस्ट्री नहीं आती। बिजली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। मित्रों, अब गैस हमने दे दिया। भाइयों बहनों, आखिर राजीव प्रताप यादव क्यों नहीं विधायक हो सकता था, सांसद हो सकता था? ये एक ही खानदान के सारे लोग क्यों होंगे? लेकिन चूंकि सोच परिवारवादी है, इसलिए किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। और यही तो करते थे लोग। पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू कर देते थे। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, गुंडागर्दी चरम पर रहती थी। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला निर्णय उनका क्या था? हमारी आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए। इन्होंने पहला काम यही किया। हमारी फोर्स पर, सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया। हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया। यानी इनकी सोच और इनकी संवेदना गांव के विकास के लिए नहीं, गरीब के उत्थान के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो होती थी आतंकवादियों के प्रति, अपराधियों के प्रति। और इसलिए हम लोग जब आए 2017 में, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। और भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने बंद करवाए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार का पहला काम था। भाइयों बहनों, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है।
लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कोरोना कंट्रोल है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? और जो ये लोग बोलते थे वैक्सीन के बारे में कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब आपके पास वक्त है। जो आपकी जान के साथ उस समय खिलवाड़ कर रहे थे गुमराह करके, आज उनको एक करारा जवाब दीजिए अपने वोट का कि अगर मोदी वैक्सीन से हमारी जान बच रही है तो वोट भी मोदी और भाजपा की तरफ ही जाएगा। बोलेंगे, जवाब देंगे, जनता को बताएंगे। और भाइयों बहनों, आपकी सरकार है तो भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो महीने में 2 बार राशन भी मिल रहा होगा ना? मिल रहा है। ये राशन पहले कहां चला जाता था? आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में उपचार भी है, फ्री में वैक्सीन भी है, फ्री में राशन भी है, सड़क भी बन रही है, बिजली भी आ रही होगी ना? पहले लोग बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि दिन में तो बमबाजी होती थी और रात्रि को डकैती भी पड़ती थी। अब बिजली है तो बिजली से सबसे ज्यादा चिढ़ तो इन्हीं लोगों को है जो बिजली नहीं देते थे। परेशानी उन्हीं को है क्योंकि उनके काम में व्यवधान पड़ गया, लेकिन आपका काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज सड़क बन रही है, बिजली मिल रही है, गरीब को मकान मिल रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और भाइयों बहनों, नौजवान के लिए रोजगार भी है तो नौजवान के लिए नौकरी भी है, और हर नौजवान के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की भी हम व्यवस्था की हुई है। स्नातक, प्रास्नातक, ITI, पॉलिटेक्निक, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का कोई भी नौजवान होगा, हर नौजवान को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन रखा है, वितरण की कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है, हो सकता है कुछ दिन रुका हो, 10 मार्च के बाद फिर धड़ल्ले से हर नौजवान के हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन होगा। और हम लोगों ने तो यह भी तय किया है, हमने तो यह भी तय किया है कि अभी तो 1 करोड़ नौजवान को दे रहे हैं, अगले 5 साल में 2 करोड़ नौजवान को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। ये लोग पानी नहीं पिला पाते थे, आज हर घर नल को योजना के माध्यम से हम घर घर जल पिलाने की कार्रवाई कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें समाजवादी पेंशन के नाम पर वृद्धों के पेंशन को, विधवाओं के पेंशन को, दिव्यांगजनों के पेंशन को रोकने का कार्य किए थे। हमारी सरकार आई, हमने पेंशन की राशि बढ़ाई, और भाइयों बहनों 12,000 रुपए सालाना हर वृद्धजन को, विधवा महिला को, दिव्यांगजनों को पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन की सुविधा वर्तमान में सरकार दे रही है, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग रोक चुके थे। और पहले भाइयों बहनों, पिछली सरकारें क्या करती थी, इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सरकारी हेलीकॉप्टर पे घुमाती थी, उन्हें अपने आवास पे बुला के सम्मानित कराते थे, कर्फ्यू लगाते थे। अब प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता,
अब तो कावड़ यात्रा निकलती है शानदार तरीके से, कावड़ यात्रा। आज बमबाजी नहीं होती है, आज तो हर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगा करके चलता है। बम मारने वाले और अपराध करने वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति बना दी है हम लोगों ने। कोई पेशेवर अपराधी और माफिया होगा तो उसके लिए एक ही व्यवस्था है, तो जेल में रहो या उसको इस लायक बना दो कि अपने जेल की सीमा बाउंड्री क्रॉस ही न करने पाए वो। और जो कुछ पहले डकैती डालते थे आपकी योजनाओं पे, गरीबों का राशन खा जाते थे, सड़क का पैसा खा जाते थे, बिजली का पैसा खा जाते थे, वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का पेंशन खा जाने वाले लोग, गरीबों के मकान को हड़पने वाले लोग, आज उनको ढूंढ ढूंढ करके हम लोगों ने एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी है, विकास बिना भेदभाव के होगा, और दूसरी हाथ पर इन पेशेवर माफियाओं के खिलाफ हमने बुलडोजर का लीवर भी पकड़ा हुआ है। बुलडोजर चला चला करके इनका भी इलाज करने का एक साथ काम करेंगे। और इसीलिए तो परेशानी है, जब बुलडोजर का नाम आता सबसे ज्यादा परेशानी होती है अखिलेश जी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है उनको। और इसलिए होती है क्योंकि उनको लगता है कि उनके इत्र वाले मित्र पर ये बुलडोजर जो चल रहा है, ये तो जो उन्होंने कई पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया था, ये तो लगता है कि इसी जन्म में सारा उनको कंगाल करके सड़कों पर कटोरा लेके छोड़ देंगे, और इसलिए परेशानी हो रही है उनको। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, मैनपुरी में, जनपद मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं। ये किसनी से क्या ये संदेश आप चारों विधानसभा सीट पर पहुंचाएंगे कि चारों के चारों भाजपा की झोली में जानी चाहिए? भाइयों बहनों, आज जो विकास हो रहा है, आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, रसोई गैस मिल रही है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, आज जो विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, नौजवान को नौकरी दी जा रही है, बिना भेदभाव के नौकरी दी जा रही है, पारदर्शी तरीके से दी जा रही है, ये कार्य इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि पिछली बार राम नरेश अग्निहोत्री को आपने विधायक बना करके भोगावा से भेजा था। अगर ये 4 विधायक हमारे पास आ जाएंगे भाइयों बहनों, तो फिर ये मान करके चलिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर 350 से अधिक सीट प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार। आपने देखा होगा अभी मतदान चल रहा है, दूसरे फेज का, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, और 1 बजे तक 40% से अधिक लोगों ने मतदान कर दिया था। अभी 5 घंटे और बाकी है। अगर यही स्पीड रही तो मतदान का प्रतिशत 75% तक पहुंच जाएगा, यानी 75% तक जाने का मतलब फिर से डबल इंजन की सरकार का आना, और डबल इंजन की सरकार के आने का मतलब विकास होगा, विकास होगा, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनेंगी, अन्नदाता किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों के लिए रोजगार भी आएगा, और माफिया और अपराधियों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। सभी सहमत हैं? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे, दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं भाइयों बहनों कि भोगावा से श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी को, किसनी सुरक्षित से डॉक्टर प्रियरंजन आशु दिवाकर को, मैनपुरी से श्री जयवीर सिंह जी को, और करहल से केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल को
भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए आप सबसे अपील करता हूं, आपके नातेदार, रिश्तेदार, परिवार के अन्य तमाम सदस्यगण होंगे, उन सभी को इसके लिए तैयार करने के लिए बोलेंगे। सभी लोग सहमत हैं? मेरे साथ हाथ पा करके, आप दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए भैया।